कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अमरनाथ यात्रा 2 सालों बाद हो रही थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने फिर से घेर लिया इस यात्रा को। बादल फट गया और 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में बिहार के भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। जी हां, आपको पूरी खबर बताते हैं कि बिहार से जो खबरें आ रही हैं कि मुजफ्फरपुर के 44 लोग, अकेले मुजफ्फरपुर के 44 लोग फंसे हैं। उसके अलावा जो उत्तर बिहार के कई शहरों से अगर मिला दे तो 80 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। जो अमरनाथ यात्रा में गए थे वहां फंसे हुए हैं, तो घर वालों को किसी तरह से सूचना मिल रही है। दरअसल ज्यादातर लोगों का संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में यहां पर बेचैनी भी बढ़ी हुई है घर वालों के बीच, जिस तरह से उन्हें सूचना नहीं मिल पा रही है अपने प्रियजनों की, अपने स्वजनों की। इस बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से बातचीत की है। उनका कहना है कि वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें सकुशल वापस लाया जा सके। उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ बातें हुई हैं जो अमरनाथ की प्राकृतिक आपदा को लेकर मंत्री नितिन नवीन ने बताया है, जो कुछ आप पहले वो सुन लीजिए। अमरनाथ यात्रा में बादल फटने के बाद जो त्रासदी हुई है उसके बाद सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर जो है पटना से और खासकर बिहार से जो अमरनाथ यात्रा के लिए एक बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ गई थी उनके लिए अपडेट ले रहे हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री। हमारे साथ वो नितिन नवीन है। सर, जो एक घटना घटी और एक बहुत दुखद घटना है, बड़ी त्रासदी हुई है, प्राकृतिक आपदा है, क्या सर अपडेट मिल रहा है? क्योंकि पटना से काफ़ी लोग देखिए, कल 4:30 बजे की जो ये बादल फटने की जो घटना घटी है, तो अमरनाथ के कई यात्री उसमें फंसे भी हैं। जो अभी तक हम लोग वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया है और जो हमारे पार्टी के संगठन के लोग हैं उनके संपर्क में हम लोग हैं, और उनके संपर्क साधने के बाद जो अभी तक जानकारी आ रही है कि करीब 15 कैजुअल्टीज हुई हैं। लेकिन अभी वो किस राज्य के हैं, कौन लोग हैं, अब इसकी पूरी डिटेल निकाली जा रही है। चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, करीब 20 से 25 सीरियस इंजर्ड हैं जो एडमिटेड कराए गए हैं। वहाँ पर स्थानीय अस्पताल में उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा करीब मलबे में कई लोग के अभी भी दबे होने की आशंका है। अब वो संख्या कितनी बड़ी हो सकती है वो अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे कई कैंप थे। तो अभी हम लोग वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा जी से भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी वो भी पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। तो हम लोग भी संपर्क में है, जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना जल्दी उनसे बाकी चीज़ों का भी डिटेल हम लोग लेंगे। कि जो अभी तक वहाँ के अधिकारियों और संगठन के माध्यम से जो सूचना है वो है कि 15 कैजुअल्टीज हुई हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि सब लोग, जो माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा जी लगातार उसको देख रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी, अमित शाह जी ने स्पेशल टीम भेजा है। तो हमको लगता है कि जो बेहतर रूप से सभी लोग लगे हैं प्रयास करके कि मैक्सिमम लोगों के लाइफ जो बचाए जा सके। और चूँकि ये प्राकृतिक आपदा है तो कोई नहीं जानता था, अब ये एक ऐसा है। लेकिन इस आपदा में भी जो भी सरकार के तरफ से और वहाँ के जिला प्रशासन ने जो काम शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग भी थोड़ा वेट करेंगे, एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका ध्यान होगा, एक बार निकल जाए तो फिर बाकी चीज़ों। कैजुअलिटी के बारे में पता चला कि बिहार के भी कुछ लोग हैं। अभी तो 15 का आया है, लेकिन अभी सभी का कौन किस राज्य से है, क्या है, उसकी एग्जामिन चल रही है। जैसे ही पता चलता है हम बताएंगे। संपर्क में है वहाँ पे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री थे और इन्होंने बताया कि जो भी जानकारियाँ हैं वहाँ से ली जा रही है, लगातार वो अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि पटना से भी लोग हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र से भी लोग गए हुए। अभी तक जो जानकारी मिली 15 लोगों की कैजुअलिटी हुई, 25 लोग जो है सीरियस हैं। तो सुन लिया आपने, उन्होंने कहा है कि प्रशासन से लगातार जानकारी ली जा रही है, वहां पर आला अधिकारियों से संपर्क साधा गया है और बिहार के जो भी लोग फंसे हैं उन्हें सकुशल वापस बिहार लाया जाएगा। तो बिहार सरकार भी एक्शन में है। दरअसल अमरनाथ यात्रा में बिहार से काफी लोग जाते हैं। पिछले 1-2 सालों से कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा रुकी हुई थी, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू की गई और देश भर से अगर बात करें तो लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा में पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से अमरनाथ यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ, बादल फटने से पानी का सैलाब आया और
सब कुछ बहा कर ले गया। आपको याद होगा केदारनाथ की वो घटना भी याद कीजिए कि जब उस वक्त भी कुछ इसी तरह का बादल फटने से सैलाब आया था और मंदिर के इर्द गिर्द का पूरा इलाका खत्म हो गया था। तो अमरनाथ यात्रा पर अब बादल फटा है। अगर कहा जाए कि यात्रियों पर जिस तरह से बादल फटा, 15 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है और सैकड़ों लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच आपको बताएं कि जो बिहार से खबरें आ रही हैं, दरअसल उत्तर बिहार से जो खबरें हैं कि 80 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के रास्तों में। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के बेतिया, मोतिहारी सहित उत्तर बिहार के लगभग 80 से अधिक श्रद्धालु बालटाल स्थित जो बेस कैंप है वहां फंसे हुए हैं। पहलगाम से लेकर डोमेल रेलवे पटरी के बीच जो है ये फंसे हुए हैं, जो सूचना है। दरअसल किसी तरह से उन्होंने घर वालों से संपर्क साधा है और अपनी हालात बयां किए हैं कि क्या हालात हैं अमरनाथ में, वो किस तरह से फंसे हुए हैं। दरअसल स्थिति वहां काफी कुछ जो है भयावह अगर कहा जाए स्थिति है। वहां जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है लगातार। अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सेना की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो वहां लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। आपको बताएं कि इसमें जो खबरें हैं कि मुजफ्फरपुर कोषागार से 3 पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं जो अमरनाथ यात्रा में गए थे और वो भी फंसे हैं। तो कई सारे जो खबरें लगातार आ रही हैं कि बिहार के लोग फंसे हुए हैं। उत्तर बिहार से 80 लोग फंसे हैं। उसके अलावा बिहार के अन्य जिलों से भी जो खबरें आ रही हैं, तो सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में बिहारी अमरनाथ में फंसे हुए हैं। आपको बताएं कि वहां पर उन्हें जो खबरें हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह से वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ठंड अधिक होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है और लगातार वो संपर्क में है। और इधर हालांकि परिवार वालों की स्थिति खराब हो रही है। जिस तरह से तरह तरह के उन्हें ख्याल आ रहे हैं, जिस तरह से लोग वहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकलने की व्यवस्था नहीं है, वो नीचे जा नहीं सकते हैं, घर वापस नहीं लौट सकते हैं। फिलहाल जो हालात हैं, आपको बताएं कि जो कुछ लोगों ने वहां से बताया कि बालटाल स्थित बेस कैंप में वो लोग सुरक्षित हैं जो लोग फंसे हुए हैं। शनिवार को वो चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन अगले आदेश तक यात्रा को रोक दिया गया है। इस वजह से वो बालटाल में ही फंस गए हैं। वहां बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि सरैया काटी और जो शहरी क्षेत्र के जो मुजफ्फरपुर के जो लोग फंसे हैं, जो उन्होंने सूचना भेजी है घर वालों को, उनके मुताबिक अगर बताएं कि नया टोला कन्या विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार मिश्रा हैं, वो भी 9 लोगों की टीम के साथ गए थे, वो भी फंसे हुए हैं। वहां पर पहलगाम में वो फंसे हुए हैं, जैसा कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम सभी साथी सुरक्षित हैं, अभी पहलगाम बेस कैंप पर ही हैं, अभी कई शुभचिंतकों का कॉल लगातार आ रहा है। बादल फटने की घटना, दुखद सूचना के कारण आप जो लगातार संपर्क में है उसका हार्दिक आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर के 5 दर्जन से ज्यादा अधिक श्रद्धालु जो है वहां पर फंसे हुए हैं, यानी 44 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो बताया जा रहा है कि वो फंसे हुए हैं। इस बीच जो खबरें आ रही हैं कि 16 लोगों के मौत की खबर है, उसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे में बिहार सरकार भी संपर्क लगातार साध रही है जम्मू कश्मीर प्रशासन से, और जो बिहार के लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस तरह के ये प्राकृतिक आपदा सामने आई है, केदारनाथ की घटना के बाद ये एक बड़ा आपदा है। अमरनाथ यात्रा पर प्राकृतिक साया पड़ा है, हालांकि इसके पहले कोरोना का साया था, और इस बार यात्रा शुरुआत होने के बाद जिस तरह से बादल फटने से लोगों की मौत हुई है, तो वो दुखद है। बिहार के लोग सुरक्षित पहुंचे, बिहार ही नहीं देश भर से जो लोग फंसे हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे, हम भी ये कामना करते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।